हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारी हांडी भैंस और इसकी 1 साल की ये पाड़ी हो गई है, फिर भी ये देखिए इसकी माँ का दूध पी रही है। इतना ज़्यादा दूध नहीं पिला रहे मगर थोड़ा कम पिला रहे, पर आप इसकी हाइट लेंथ इसकी माँ की तरह आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। और ये जो हमारे डेयरी फार्म पर जो लंबी चौड़ी भैंस कह सकते हैं, ऐसी है हमारी ये हांडी भैंस। ये हमारी घर की भैंस ही है। हमारे पापा ने इसको बचपन से ही अपने यहाँ तैयार किया हुआ है। और ये 1 साल से ऊपर अभी दूध दे रही है। और स्वभाव में एकदम शांत है, किसी को भी दूध निकालने देती है। ऐसा नहीं कि लात मारती है या कुछ, कोई भी दूध निकालने बैठ जाए तो कभी भी कोई भी बैठ सकता है आके, ऐसी शांत स्वभाव की है ये। और इस बार ये एक बार रिपीट हो गई, तो अभी 3 महीने हुए हैं, गाभिन हुई है, फिर भी इसका दूध कम नहीं हो रहा है। ये जाफराबादी भैंस की खासियत है, ये दूध अच्छा ही निकालती है। तो आप इसकी हाइट लेंथ आप देखिए, और इसके आंचल है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बीच की स्पेस, इसकी जो मिल्क वेन है वो भी आप देखिए। अब ये दोनों भैंसे देख सकते हैं, ये दोनों की दोनों भैंसे हमने एक साथ ली हुई थी, और दोनों की दोनों अभी ये ड्राई पीरियड में है, गाभिन है। एक ये और एक ये दूसरी। अब सबसे पहले ये भी आने वाली है, करीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये भी ब्याह जाएगी। अभी इसके थनों में इतना दूध आया नहीं है, अभी 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे इसके थनों में दूध भरना चालू हो जाएगा। तो अभी इसको हम फीड दे रहे हैं, चालू कर दिया है फीड हमने। और ये हमारी जो खूबसूरत बोल सकते हैं वैसी बगरी भैंस, बगर। और ये भैंस की खासियत ये है कि ये एकदम हमारे डेयरी फार्म की सबसे शांत स्वभाव की आप कह सकते हैं ये भैंस। इससे अच्छी कोई शांत स्वभाव की नहीं है। कोई भी इसके नीचे बैठ जाए ये दूध निकालने देती है। और अभी ये 10 से 15 दिन पहले ये ब्याह चुकी थी, इसका मरा हुआ बच्चा आया था। फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि ये अभी भी आराम से दूध दे रही है बच्चे के बिना। तो ये भैंस आप देख सकते हैं, दोनों की दोनों बहुत ही हाइट लेंथ में। ये भैंस जो आप देख रहे हैं, ये लंबी चौड़ी भैंस, इसकी हाइट लेंथ देखिए आपने। इसकी हाइट लेंथ आप देख सकते हैं, हमने 1,45,000 रुपये में ख़रीदी थी। और इस भैंस को तो आप सब जानते हैं, हमारी भोजी। ये हमने 1,51,000 रुपये में ख़रीदी थी। ये दोनों की दोनों भैंस हमने यहाँ 3 ब्यात इसका दूध निकाला है। और ये सागल भैंस है हमारी, ये हमने 95,000 रुपये में ख़रीदी हुई है।
ये सभी हमारे डेयरी फार्म पर अच्छा दूध दे रही है। ये अभी भी आई है, इसका भी अच्छा दूध आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सुपर नेपियर घास जो अभी हम हरा चारे में हमारे पशुओं को खिला रहे हैं शाम को, और सुबह सूखे चारे में ये जो मूंगफली का पाला है वो खिला रहे हैं। ये जो मूंगफली का पाला है वो भी 10 दिन हुए हमारे डेयरी फार्म पर आया है, नया है, इस साल का है। तो जो भी जो हमारे यहाँ शहर बाजू में है, तो मूंगफली क्या है वो सेकने के लिए जाती है, तो उसका ये पाला है। आप देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। हमारे गुजरात में ज़्यादातर सूखे चारे में ये मूंगफली का पाला और जूवर खिलाते हैं। दूसरी और कई चीज़ें भी है, जैसे चने की भूसी हो गई, मूंगफली का पाला है, जूवर है, अड़द है, ये सब खिलाते हैं। मगर ज़्यादातर मूंगफली का पाला और जूवर का ही स्टॉक रखते हैं। और हरे चारे में सुपर नेपियर तो अभी 1-2 साल से सभी लोग लगाने लगे हैं। मगर यहाँ है देखिए, ये जैसे मक्का ही खिलाते हैं, मक्का है, जूवर है, हरे में ये 2 चीज़ें ही खिलाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा दूध आता है। ये जो हमारी मकाई है इसमें हमने दवाई नहीं लगाई है, तो आप देख सकते हैं कई जगह पे, क्योंकि पेस्टिसाइड है वो पशुओं के लिए हानिकारक है। तो हमने हमेशा सोच रहे हैं कि कम से कम दवाई, ये जो चारा हम तैयार कर रहे हैं उसमें चाहे तो अच्छी बात है, और इसका जो दूध भी क्वालिटी होगी वो भी बढ़िया होगी, और पशुओं की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो थोड़ा कम प्रोडक्शन निकले तो कोई बात नहीं है हरे चारे का। तो अभी 5 बजने को आए हैं, और हमारी जो ये भैंसे है उसका दूध तो निकाल लिया गया है सभी का, और अभी गायों का दूध निकालना ही बाकी है। जो गुजरात में हम देखते हैं, तो अभी के टाइम में ऐसी लंबी चौड़ी भैंसें बहुत ही कम देखने को मिलती है ऐसा नहीं है, पर बहुत ही आज के समय में कम देखने को मिलती है। और जो ऐसी भैंसें होती है बड़ी, तो वो थोड़ी स्वभाव में शांत होती है, दूध अच्छी तरह से निकालने देती है, ज़्यादातर भागती नहीं है, और स्वभाव भी उसका शांत होता है। क्योंकि ये जो भैंसें है थोड़ी प्योरिटी में होती है, और दूध आपको लंबे टाइम तक देती है। अगर गाभिन होने में कोई दिक्कत आई या कुछ दूसरी परेशानी आई, फिर भी ये इसका दूध कम नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं कि ये सालों साल आपको दूध देगी। तो ये जो बड़ी भैंसें होती है, तो कई लोग कहते हैं कि इसका खुराक ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली इसका खुराक होता है, क्योंकि इसको दूध ज़्यादा आता है तो इसको हम फीड भी ज़्यादा देते हैं, तो उससे ही इसका जो पेट है वो भर जाता है। तो इसलिए इसको सूखा चारा, हरा चारा दूसरों के मुकाबले ही इसको जाता है, इतना ज़्यादा नहीं जाता। ये खा भी नहीं सकती, क्योंकि इसको जो फीड है उसकी मात्रा इसको ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इसका दूध भी ज़्यादा रहता है। तो कई लोग पूछते हैं कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका हाइट ज़्यादा है, तो खाना भी ज़्यादा खाती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है।
तो दोस्तों, हमने हमारे डेयरी फार्म पर सब तरह की भैंसें रखी हुई है, छोटी, बड़ी, मीडियम। जैसी आपको देखनी है वैसी हमारे डेयरी फार्म पर भैंसें है। ऐसा नहीं है कि सभी बड़ी भैंसें हैं या सभी छोटी भैंसें हैं। अलग अलग तरह की भैंसें हमने यहाँ पे रखी हुई है और हम इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं कि कौन सी भैंस सही रहती है डेयरी फार्म में रखने के लिए। तो जिसका भी दूध आपको 7 से 8 लीटर से ऊपर होता है एक टाइम का, तो वो भैंसें सही रहती है, वो आपको अच्छा मुनाफा देती है और लंबे टाइम तक आप दूध भी उसका ही आता है। क्योंकि अगर आपके यहाँ 6 लीटर वाली भैंस ने बच्चे को जन्म दिया तो उसको भी, उसका बच्चा है, उसको भी आपको 1.5-2 लीटर तो कम से कम दूध पिलाना पड़ता है। तो आपके हाथ में 4 लीटर दूध आएगा। अगर 8 लीटर 9 लीटर वाली आप भैंस रखते हैं तो उसको आप 2 लीटर पिलाओगे, फिर भी उसको 7 लीटर आपके हाथ में दूध आएगा। तो वो पूरे दिन का 14-15 लीटर आपको दूध हाथ में आता है। और जो कम दूध वाली होती है उसका 8 लीटर आता है। तो आप 6 लीटर के पैसे आप देख लो तो 400 रुपये का भी आप दूध का हिसाब मारो तो बहुत ज़्यादा होता है। महीने का 10,000 होगा, तो 3-4 महीने ऐसा होगा तो आपको मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छी दूध वाली भैंसें धीरे धीरे करके अपने डेयरी फार्म पर आप रखो तो उसमें आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। अगर कम दूध वाली आप लेके आओगे तो ड्राई भी जल्दी हो जाएगी और उसको जो फीड का खर्चा है, हरे चारे का, सूखे चारे का खर्चा है, वो भी आपका निकलेगा नहीं अच्छी तरह से। तो ज़्यादा दूध वाली भैंसों को आप अच्छा फीड खिला सकते हो। हरा चारा, सूखा चारा, कोई इसको खिलाने में कोई हिसाब नहीं रखना पड़ता। जितना चाहे आप उतना उसको खिला सकते हो, क्योंकि आपको उसमें से मुनाफा ज़्यादा मिलता है। तो धीरे धीरे करके हम भी हमारे डेयरी फार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, कम से कम पूरे दिन का 15 लीटर तो दूध देनी ही चाहिए। कोई भी भैंस आप अपने डेयरी फार्म पर रख रहे हो, अगर गिर गाय है तो 12 लीटर पूरे दिन का, एक टाइम का 6 लीटर दूध तो उसका होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। हम जब से हमने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है तो वही एनालिसिस कर रहे हैं। कई बार कोई लोग कहते हैं कि छोटी भैंसें होती है तो कम खाना खाती है, कम फीड चाहिए उसको, तो मगर वो दूध भी कम निकलती है ना। यही भैंस देख लो, हमारे यहाँ 2 साल से बीमार हो गई थी। इसके ब्याहे हुए करीबन 2 साल हो गए, बीमार हो गई, मरते मरते बची थी। अगर छोटी भैंस को ऐसा हो गया होता तो कब की ड्राई हो चुकी होती, मगर इसका अभी भी 4-4 लीटर एक टाइम का दूध आ रहा है। तो अभी इसका खर्चा भी निकल रही है आराम से। और इसका बच्चा नहीं है, बच्ची तो है पर बड़ी हो गई है, फिर भी ये शांत स्वभाव की होती है बड़ी भैंस, तो आराम से दूध निकालने देती है किसी को भी।